हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्रेजी टेक। तो आज के टाइम बात करने वाला हूँ गेमिंग राउटर्स के बारे में। आखिर ये गेमिंग राउटर्स होते क्या है, तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम होगा, मोस्टली जब हम गेमिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और आजकल हर एक चीज़ गेमिंग में अवेलेबल है। यानी कि चाहे वो चेयर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, हर एक चीज़ हमें गेमिंग वेरिएंट में मिल ही जाएगी। और मोस्टली अगर हम देखें तो मोस्टली जैसे कि हेडफोन्स, कीबोर्ड की बात करते हैं, उसमें गेमिंग के नाम पे सिर्फ RGB लगाया जाता है। तो ये आखिर ये गेमिंग राउटर क्या है? क्या ये भी वैसे ही कुछ है? यानी इसमें भी RGB होगा, फिर ये भी सिर्फ एक ऐसा है कि ये एक्चुअली में कुछ नया है? तो सबसे पहले तो जानते हैं कि गेमिंग राउटर क्या है। तो अगर हम बात करें एक रेगुलर राउटर और गेमिंग राउटर के बीच में डिफरेंस की, तो उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है QoS यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, QoS मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना। जैसे कि आप चाहते हो, आप PUBG खेल रहे हो, फिर यूट्यूब देख रहे हो, आप चाहते कि जितने भी लोग हैं सबको जो भी यूट्यूब देख रहा है उसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो आप उसे प्रायोरिटी दे सकते हो QoS फीचर के थ्रू। अगर हम बात करते हैं ये फीचर देखा जाए तो हर एक राउटर में आता है, तो फिर इसमें इतना क्या डिफरेंस है? तो मोस्टली जो रेगुलर राउटर्स रहते हैं उसके अंदर ये रहता है कि ट्रैफिक के टाइप को से प्रायोरिटी नहीं करता, उसको ट्रैफिक के टाइप से कुछ मतलब नहीं रहता है। यानी कि कोई यूट्यूब देख रहा है, तो कोई डाउनलोडिंग कर रहा है और आप गेम खेल रहे हो, तो इधर क्या होगा, सबको इक्वल प्रायोरिटी देगा और आपको शायद गेमिंग में लैग एक्सपीरियंस मिलेगा, पिंग हाई रहेगी। बट जो ये गेमिंग राउटर का QoS फीचर है वो क्या करता है कि जितना भी जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने का जितना भी जो गेमिंग डाटा रहता है उसको प्रायोरिटी देता है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, आपके नेटवर्क पे लोग कनेक्टेड है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई डाउनलोड कर रहा है और आप PUBG खेल रहे हो समझ लो, तो एनालाइज कर देखा कि PUBG एक गेम है, तो उसको प्रायोरिटी देने लगेगा। तो आपको जो लेटेंसी अच्छी मिलेगी, आपको लैग नहीं फील होगा, और साथ ही साथ आपको पिंग भी बहुत लो मिलेगी। और अगर हम बात करें तो जो मोस्ट कॉमन टूल्स है जो कि QoS टूल यूज़ किए जाते हैं वो क्वालकॉम के होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्वालकॉम के चिपसेट ही ऐसे गेमिंग राउटर में यूज़ होते हैं। क्वालकॉम वही कंपनी जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स बनाती है। हम गेमिंग राउटर के कुछ और फीचर्स की हम बात करते हैं। ऑब्वियसली गेमिंग राउटर में सिर्फ QoS का तो डिफरेंस होगा नहीं, और भी फीचर्स होंगे। तो सबसे सारे फीचर है इथरनेट पोर्ट्स। जैसे कि आपको मालूम है, एक टिपिकल राउटर में 4 से 5 इथरनेट पोर्ट्स आते हैं। अगर आपने पीछे देखे होंगे तो जो इथरनेट पोर्ट्स होते हैं उसे गीगाबाइट इथरनेट पोर्ट्स बोलते हैं। तो गेमिंग राउटर को ऐसा बनाया जाता है कि जिससे आप ज़्यादा वायर्ड कनेक्शन ले सके, क्योंकि वायर्ड कनेक्शन में लैग कम रहता है। तो इसीलिए इस गेमिंग राउटर्स में क्या होता है कि ज़्यादा पोर्ट्स रहते हैं, यानी कि 10 पोर्ट्स आपको मिल सकते हैं गेमिंग राउटर में। दूसरा होता है मल्टी बैंड। मोस्टली देखा जाता है हाई एंड राउटर्स में मल्टी बैंड होते हैं, जैसे कि ट्रे बैंड। उसमें क्या होता है कि कहते हैं एक राउटर एक सेम टाइम के ऊपर 3 चैनल्स में ब्रॉडकास्ट करता है। वो 2 चैनल दे रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और एक चैनल है 5 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो इससे क्या होता है, ट्रैफिक कम हो जाता है और आपको लैग एक्सपीरियंस भी मिलता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये हाई एंड राउटर्स में भी मिलता है। और हम बात करते हैं गेमिंग राउटर के CPU और रैम के बारे में। हाँ, राउटर में भी CPU और रैम रहता है। तो CPU और रैम से क्या होगा, एक तो CPU से फास्ट होगा, रैम से जो QoS एडवांस QoS यूज़ करा जाएगा और ज़्यादा डिवाइस को भी मैनेज अच्छे से कर पाएगा। और इसके साथ और भी बेटर जो है वायरलेस स्टैंडर्ड्स रहते हैं। बट जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ कि गेमिंग राउटर में जो भी फीचर्स ही मोस्टली आपको हर एक हाई एंड कहते राउटर्स में मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रायोरिटाइजेशन के बारे में। ऑब्वियसली आपने एक गेमिंग राउटर खरीदा है तो उसको उसके फीचर्स यूज़ करने हैं, लाइक आपको प्रायोरिटाइज करना है। तो इसके अंदर 4 तरीके प्रायोरिटाइज कर सकते हो। प्रायोरिटाइज बाय सर्विस, यानी कि सिंपल भाषा में आप ऐप्स को डायरेक्टली प्रायोरिटाइज कर सकते हो। जैसे कि आपके नेटवर्क पे कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई PUBG खेल रहा है, तो आपने ऐसा प्रायोरिटाइज किया कि जो भी PUBG खेलेगा उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो इसे बोलते हैं प्रायोरिटाइज बाय सर्विस। फिर होता है प्रायोरिटाइज बाय नेटवर्क, यानी कि वायर्ड को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि वायरलेस को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। फिर आता है प्रायोरिटाइज बाय IP एड्रेस। अगर कोई भी होम नेटवर्क पे कनेक्ट होती है तो उसके अंदर सबको एक एक IP मिली जाती है, तो आप उस IP के थ्रू कहते प्रायोरिटाइज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं प्रायोरिटाइजेशन बाय मैक एड्रेस। मोस्टली जितने भी हार्डवेयर रहते हैं उनके पास उनका खुद का मैक एड्रेस रहता है, तो वो आप उसके थ्रू भी प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, क्या ये गेमिंग राउटर मनी वर्थ करता है? क्या गेमिंग राउटर कुछ डिफरेंट है?
तो हम बात करते हैं नहीं, ये भी एक ये दूसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी जिससे वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सके। गेमिंग राउटर कुछ भी नहीं, बस एक हाई एंड राउटर समझ सकते हैं जो कि ऐसे फीचर्स देता है जो कि आपको गेमिंग में सपोर्ट करते हैं, जैसे कि प्रायोरिटाइजेशन, गेमिंग QoS। तो ऐसी चीज़ें आप अगर हाई एंड राउटर खरीदते हो तो उसमें भी आपको मिलेगी। तो गेमिंग राउटर कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ पर कुछ। और इवन हमारे के कुछ टिपिकल राउटर्स में आजकल गेमिंग मोड भी आता है, तो आप उसे एनेबल करके आप गेमिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। कि राउटर वैसे ही है जैसे एक कीबोर्ड के अंदर एक RGB होता है, उससे गेमिंग कीबोर्ड किया जाता है। तो गाइस ये आज मैं यही कहता आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाल बटन से दबा दीजिएगा। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी या मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।